हेलो बेटा, हाउ आर यू। तो बेटा अभी अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आते हैं आपके एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 8 to 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ अ टीवी इज दिस। प्राइस है बेटा, ये कॉस्ट प्राइस है, यानी कि जो उस पर लिखा हुआ है वो प्राइस है। दिस इज योर मार्क्ड प्राइस ऑफ टीवी। कितना दिया हुआ है, 13,000 रुपीज। कितना दिया हुआ है, 13,000 रुपीज। द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट, क्योंकि उस पर टैक्स लगा है। और आप कहीं पे भी जाओ, अगर आप खाना खाने भी गए तो आप जीएसटी फिल करके आते हो, तो प्लस करके अगर आप मॉल में कोई चीज लेने गए तो भी बेटा आपने क्या किया, जो आपने चीज ली उससे अलग एक्स्ट्रा जीएसटी पे करके आए। तो ये पे करके आए हो तो ये क्या करोगे, ऐड करोगे। ये किस पे लगती है, जो आपका प्राइस होता है। किस पे, जो आपका प्राइस होता है। तो प्राइस आपका ये है, यहां पे लिखोगे प्राइस ऑफ टीवी, और ये आपका क्या है, रेट, यानी कि सेल्स टैक्स रेट। तो यहां पे क्या है, रेट फॉर सेल्स टैक्स। कितना, 12%। 12% किस पे, इस पे। तो बेटा मेरे को कितने रुपए में खरीदना, यानी कि सीपी मेरे पास क्या पड़ा, तो क्या करूंगी, यहां से टोटल क्या निकालूंगी, जो आपका टैक्स पड़ा है। ये 12% है, 12% को रुपीज में चेंज करूंगी। रुपीज में कैसे चेंज करूंगी, ध्यान से देखना। सो सेल्स टैक्स इज इक्वल टू, सेल्स टैक्स इज इक्वल टू 12% ऑफ, 12% ऑफ व्हाट, 12% ऑफ 13,000 रुपीज। तो 12/100 इंटू 13,000। जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 13 इंटू 12, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, यहां से आपका 3, यहां से आपका 1। तो ये कितना आ गया, 1560 रुपीज। कितना, 1560 रुपीज। तो बेटा ये आपका क्या है, टैक्स। इतना आपने क्या देना है, टैक्स। कितने रुपए की चीज पे, 13,000 की चीज पे। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस प्लस टैक्स। तो टैक्स मेरे पास कितना आया, 1560, और टोटल कितना था, 13,000। कर दूं इनको प्लस, तो आंसर कितना आ गया, यहां से 06541। तो 14,560 रुपीज आपने क्या किए, उसके लिए। मेरा ध्यान से देखना, अरुण बोट ए पेयर ऑफ स्केट। क्या लिया, पेयर ऑफ स्केट्स खरीदा एट ए सेल, सेल से लिया। व्हाट, वेयर द डिस्काउंट गिवन। डिस्काउंट का नाम सुनते ही सबके कान खड़े हो जाते हैं। वैसे इसने बोला डिस्काउंट गिवन वॉज 20%। अब जो ये डिस्काउंट है, डिस्काउंट का क्या फंडा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप किसी शॉप पे जाते हो मेडिसिन लेने के लिए, तो मेडिसिन लेते टाइम वो बंदा कहता है इस पे 10% डिस्काउंट है। जो उस पे रुपीज लिखे हुए हैं उसमें से उसका 10% माइनस कर देता है और आपको दे देता है 10 रुपीज की चीज है, 10 रुपए माइनस कर दिए जी, आपने 90 रुपए देने हैं। तो यहाँ पे भी हमने सेम काम करना है। डिस्काउंट का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है। डिस्काउंट का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ध्यान से देखना, अगर उसने टोटल, इफ द अमाउंट ही पेज, अगर उसने अमाउंट कितना पे किया, 1600, तो कॉस्ट प्राइस फॉर skates, cost price for skates is given to be 1600 rupees। कितना, 1600 रुपीज। तो डिस्काउंट उसको कितना मिला, डिस्काउंट percentage is given to be 20%, and you know very well discount is always based on marked price, always based on marked price. So let the marked price of skates इज इक्वल टू x रुपीज। कितना, x रुपीज। एज यू नो कि डिस्काउंट हमेशा क्या होता है, माइनस। डिस्काउंट हमेशा क्या होता है, माइनस। किस में से, मार्क्ड प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करके आप क्या निकालते हो, डिस्काउंट। और ये किसके इक्वल है, 20% ऑफ मार्क्ड प्राइस।
20% ऑफ मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस इज गिवन टू बी x एंड कॉस्ट प्राइस इज गिवन टू बी 1600। 20% स्टैंड्स फॉर 20/100, ऑफ स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड मार्क प्राइस इज गिवन टू बी x। 0 से 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। सो x माइनस 1600 इज इक्वल टू 1/5x। ये प्लस है, यहाँ आएगा माइनस, तो x माइनस 1/5x। वेरिएबल को एक साइड ले गई, कॉन्स्टेंट को दूसरे साइड। ये माइनस है, वहां जाके प्लस, तो यहाँ से क्या लिया, एलसीएम। अगर एलसीएम लोगी तो कितना आ जाएगा, 5। और देखो बेटा 5 1 ज़ा 5, 5x माइनस x, तो कितना बना, 4x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1600। अब ध्यान से देखो, सिंपल इक्वेशन बन गई, सोल्व कर दो। ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में, और जो ये मल्टीप्लाई में है ये आपका कहाँ हो जाएगा, डिवाइड में। तो 4 4 ज़ा, तो कितना आ गया यहाँ से, 2 0 0 0, यानी कि 2000 रुपीज़ क्या था उन स्केट्स का मार्क्ड प्राइस। तो लास्ट में क्या लिखोगे, सो मार्क्ड प्राइस फॉर स्केट्स कितना था, 2000 रुपीज़। बेटा 2000 रुपीज़ उस पर लिखे हुए थे, आपको मिला कितने में है, 1600 रुपीज़ में। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। नाउ मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कह रहा है, आई परचेज्ड अ हेयर ड्रायर। मैंने एक हेयर ड्रायर लिया, कितने रुपए का लिया, 1500 रुपीज़ का, इंक्लूडिंग 8% वैट। वैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ टैक्स। वैट क्या है, वैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ टैक्स। फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वॉज एडेड। वैट एड होने से पहले जो प्राइस है वो प्राइस क्या था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैट ऐड होने से पहले प्राइस क्या था। ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे मेरे पास जो मेरे को पड़ा, यानी कि दिस इज योर एसपी। एसपी इज इक्वल टू 5 सीपी कॉस्ट प्राइस, यानी कि आपने वो चीज इतने रुपए की खरीदी है, खरीदी कब है, 8% वैट देने के बाद। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 5400 रुपीज एंड वैट इज गिवन टू बी 8%। 8% ऑन मार्क्ड प्राइस, किस पे, मार्क्ड प्राइस पे। और वैट इंक्लूड करके सीपी आता है, तो सीपी का फॉर्मूला यहां से कितना आ जाएगा बेटा। अगर मैं सीपी की बात करूं तो सीपी मेरे पास यहां से, अगर उसकी बात करूं तो क्या टोटल, तो बेटा ये जो आपका कॉस्ट प्राइस बना है, ये कॉस्ट प्राइस कैसे बना है, जो मार्क्ड प्राइस है उसमें वैट प्लस करके, उसमें वैट प्लस करके, जो आपका मार्क प्राइस होगा उसमें क्या करके, वैट प्लस करके। लेकिन इसने मेरे को दिया क्या है, वैट की वैल्यू कितनी दी है, 8% ऑफ एमपी। 8% ऑफ मार्क प्राइस का मतलब क्या है, 8/100 और इंटू मार्क्ड प्राइस यानी कि इंटू एक्स। यहां तक सबको क्लियर। अब मेरे को क्या दिया हुआ है, सीपी। अब उसने मेरे को क्या निकालना, मेरे को क्या निकालना है यहां से, फाइंड द प्राइस बिफोर द वैट वॉज एडेड। वैट के ऐड होने से पहले ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो क्या करूं, सीपी में से इसको क्या कर दूं, माइनस, तो मेरे पास यही बन जाएगा। यहां से भी वैट की वैल्यू, यहां से भी वैट की वैल्यू, तो वैट की वैल्यू क्या हो गई, इंक्लूड। तो देखो बेटा वैट इज इक्वल टू वैट, तो 8/100 इंटू एक्स। तो ये वाली वैल्यू किसकी है, एक्स की। तो कॉस्ट प्राइस मेरे को कितना दिया हुआ है, 5400। ये देखो यहाँ जाके, ये 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा 4 1 ज़ा, सॉरी 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा एंड 5 ज़ा, तो 2/25 इंटू एक्स। ये माइनस है, यहाँ जाके प्लस, तो 5400 इज इक्वल टू 2/25x और प्लस x। एलसीएम कितना आ जाएगा, 25, तो 2x प्लस 25x इज इक्वल टू 5400। तो ध्यान से देखना, 25 प्लस 2 27, तो 27x/25 इज इक्वल टू 5400। ये 25 कहाँ है, डिवाइड में, वहां जाएगा मल्टीप्लाई में, तो कितना आ जाएगा 5400 इंटू 25। ये मल्टीप्लाई में है, ये जाएगा तो कहाँ हो जाएगा, डिवाइड में।
तो कितना आ गया 27 2 ज़ा 54, तो कितना आ गया डायरेक्ट आपके पास 5000। यानी कि वैट इंक्लूड होने से पहले जो आपका टैक्स लगा वो टैक्स इंक्लूड होने से पहले वैल्यू क्या थी 5000, और टैक्स इंक्लूड होके आपको कितने में मिली 5400 रुपीज में। 400 रुपीज आपने क्या दिए थे एक्स्ट्रा। तो ये थे बेटे आपके क्वेश्चन नंबर 8 to 10। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।